ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस द सन फ्रॉम अनदर स्टार के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो जब आदित्य दाऊ से बात करने के लिए उसके रूम पर आके डोर नॉक करता है, दाऊ उसे देखकर उसके मुंह के ऊपर ही डोर बंद कर देता है और वापस आकर अपनी हॉरर मूवी देखने लगता है। कुछ टाइम बाद नॉर्थ उसके पास टेक्स्ट करता है, दाऊ तुम ना सच में बहुत अजीब हो। दाऊ उसे रिप्लाई करता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम फिर से उस पर्सन के बारे में बात करने वाले हो। नॉर्थ उसे कहता है, मैंने सुना कि तुम लास्ट नाइट उसे वॉशरूम पर लॉक करके रखे थे और आज उसके मुंह के ऊपर ही डोर बंद कर दिया, क्यों। दाऊ उससे पूछता है, ओह, तो इसका मतलब उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। नॉर्थ उसे रिप्लाई करता है, नहीं, वो बस कंप्लेन कर रहा था जब हम दोनों साथ में गेम खेल रहे थे तब। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सच में उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो तुम्हारे पास आया था हेल्प मांगने के लिए और तुमने उसकी बात सुना ही नहीं। वो तुमसे जो बात करने वाला था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। डोनट को नहीं लगता कि उसकी मौत के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ है, पर अगर तुम्हारे रूम पर जो भूत है उनसे बात करोगे तो शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए और उनका भी हेल्प हो जाएगा। और मुझे भी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या पता तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट पर्सन जेल से बाहर आ सके, तो तुम्हें उनका हेल्प करना चाहिए। दाऊ उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ऑफकोर्स उनका हेल्प करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में पहले कुछ नहीं कहा। नॉर्थ उसे कहता है, कैसे कहेगा, तुमने तो कोई मौका ही नहीं दिया, तुम तो उनके मुंह के ऊपर ही दरवाज़ा बंद कर दिए थे। एनीवेज अब जाओ और उनसे बात करो। वैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम कैसे भूतों से बात करते हो, क्या मैं आ जाऊँ। ताऊ उसे कहता है, कम ऑन, अभी मिडनाइट हो रहा है, तुम कैसे आओगे, पिछोहन तुम्हें मना करेगा। एनीवेज मैं देखता हूँ। फिर वो उसे टेक्स्ट करना बंद करके अगेन मूवी देखने बैठ जाता है। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि शायद आदित्य अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। दाओ एक ऐसा पर्सन है जो हर सिचुएशन पर सिर्फ खुद का ही सुनता है। नॉर्थ ने उसे कहा था कि वो लोगों को बाहर से देखकर जज नहीं कर सकता, और ये सच है। दाओ को लोग चाहे कुछ भी कहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही करता है जो उसका मन है। उसे लगता है अगर नेक्स्ट जन्म में वो एक बैक्टीरिया होकर जन्म लेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसीलिए अगर इस जन्म में वो इंसान है तो वो सब कुछ करेगा जो वो करना चाहता है। उसे फॉरेस्ट और हिल पसंद है, उसे अकेले घूमना जाना पसंद है, उसे ड्रिंक पीना पसंद है, लेकिन जो कुछ भी वो सिर्फ अकेला ही करना चाहता है, उसे किसी दूसरे का साथ नहीं चाहिए। उसने अपने हाथों पर उसकी पसंदीदा एक टैटू बनाया है और वो है एक स्टार। इन फ्यूचर उसका मन है कि वो अपने हाथों पर एक वाइट ईगल, रोज एंड बटरफ्लाई का टैटू बनाए जो उसकी डैड, मॉम और ग्रैंड माँ के नाम का मीनिंग है। उसे हर वक्त अपने लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, विदाउट इंस्पिरेशन वो काम नहीं कर सकता, और इसीलिए कभी कभी वो न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए अकेला ही घूमने चला जाता है। अगर उसके पास पैसे और मनी होता तो वो बहुत दूर दूर तक चला जाता। एनीवेज अब तक शायद आदित्य अपने रूम पर चला गया होगा। दाओ अपने ब्रेसलेट को ओपन करता है एंड साथ ही साथ उसे बहुत सारी एनर्जीज फील होता है। तब तक डोनट उसके पास आकर बैठा हुआ था। वो उसे कहता है, वॉशरूम पर मत जाना, क्रीम अभी बहुत गुस्से में है। दाओ उसे कहता है, तुम बैठो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। फिर जब वो वॉशरूम पर जाता है, क्रीम बहुत ज़ोर से रो रही थी और साथ ही साथ बहुत ज़ोर से चीख भी रही थी। तो ये देख कर दाऊ उसे कहता है, क्या तुम कोरियन आइडल्स का फ़ैन थे जो तुम इतना लाउडली चीख रहे हो। फिर क्रीम रोना बंद करती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता। दाओ उसे कहता है कि उसने बस गेस किया। फिर क्रीम उसे कहती है कि उसके मर जाने के बाद अब उसे उस कोरियन आइडल का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है और इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में है। दाऊ से कहता है कि वो अब उन आइडल्स का इन्फॉर्मेशन लेगा और उसे बताएगा। जिस रात डोनाल्ड के साथ वो हादसा हुआ था, क्या तब उसने कुछ देखा, लेकिन फिर क्रीम उसे कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। अगले सीन पर जब वो अपने रूम पर वापस आता है, डोनाल्ड उससे पूछता है, वो तो हमेशा गुस्से में चीखते रहते हैं, तो तुम वहाँ पर जाके ऐसा क्या किया जिस वजह से वो चुप हो गया।
दाओ स्माइल करता है और अपने मन में कहता है कि हर किसी को शांत करना बहुत आसान है अगर तुम उसके सामने उसकी फेवरेट चीज़ों को लेकर बात करोगे। फिर डोनट उसे कहता है कि अगर फेक क्रीम को कुछ नहीं पता तो शायद फ्रुआ को पता होगा। अगले सीन पर दाओ उसके लिए बालकनी पर वेट करने लगता है। तो जब फ्रुआ वहाँ पर आ जाती है रोते हुए, ये रास्ता रोक लेता है और कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो शैडो कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप दाव की तरफ देखने लगती है। उस रात जब वो हादसा हुआ था तब क्या आपने कुछ देखा? फ्रुआ बिना कुछ कहे बस नॉट करती है। तो क्या उस नाइट कोई और भी आया था? फ्रुआ नॉट करती है। वो देखने में कैसा है? क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फ्रुआ अब कुछ कहती है। वो एक गर्ल थी और उसकी शॉर्ट हेयर थी, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनी हुई थी। अब मुझे जाना है। दाओ साइड हो जाता है और कहता है ओके, मैं आपसे इस बारे में किसी और दिन पूछूंगा, अब आप जा सकते हैं। फिर जब वो अपने रूम पर वापस आता है, वो नोटिस करता है कि डोनट बहुत खुश था क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड ने उसका मर्डर नहीं किया। दाओ बेड पर आके बैठ जाता है। डोनट उसे कहता है तो क्या मैं आतिथ के सपने में जाकर उनसे कहूँ या फिर तुम खुद जाकर उनसे बात करोगे? दाओ उसे कहता है नहीं, ये सब कुछ मैं तुम पर ही छोड़ देता हूँ। वही दूसरे साइड पर आतिथ को दिखाया जाता है। वो गहरे नींद में सो रहा था। डोनट जैसे ही उसके पास जाकर बैठता है, आतिथ को पता चल जाता है और इसीलिए वो दूसरे साइड टर्न हो जाता है ताकि नींद में डोनट उसे परेशान ना कर पाए। लेकिन वो जैसे ही दूसरी ओर टर्न करता है, डोनट उसकी हैंड को होल्ड कर लेता है। सपने में भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? आतिथ इरिटेट होकर उसे कहता है क्या तुम मुझे चैन से सोने नहीं दोगे? अब क्या? डोनट उसे कहता है दाव से मुझे पता चला वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई और था। आदित्य उसे कहता है ओके ओके ठीक है, अब मुझे सुने दो। हे, मुझे प्रूफ मिल गया है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसे कहोगे कि वो गुनहगार नहीं है? आदित्य उसे कहता है हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, अब मुझे सोने दो। दूसरे सीन पर आदित्य मीना से मिलने जाता है। मीना जब उसके सामने आकर बैठती है, उसके चेहरे पर चोट का निशान था। तो ये देखकर आदित्य उससे पूछता है तुमने क्या किया? मीना उसे कहती है मैंने कुछ नहीं किया। आदित्य को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि रीज़न उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि उसे पता है मीना की नेचर के बारे में। मीना उसे कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कंट्रोल करे, मैं यहाँ की क्वीन बनूंगी और सबको कंट्रोल मैं करूँगी। आदित्य उसे कहता है ओके फाइन, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। अभी सुनो, तुम निर्दोष हो। आई न्यू इट, मुझे पता था। मीना इतनी लाउडली कहती है कि ऑफिसर जो पास में बैठा हुआ था वो उसके तरफ देखता है। तो मीना उनके तरफ देखकर एक अजीब सा स्माइल करती है। मुझे पता था मैं गुनहगार नहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया इतने अच्छे न्यूज़ देने के लिए। वैसे वो पर्सन कौन है जो उस नाइट आया था? आदित्य उसे कहता है ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपने नेबर से पूछा था तो उसने कहा कि उस नाइट एक लड़की आई थी, उसकी शॉर्ट हेयर थी और वो एक ब्लैक कलर के कपड़े पहन कर आई थी। मीना जल्दी से पूछती है कौन हो सकती है वो लड़की? आदित्य पता करो, मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। और तुमने कहा उसका शॉर्ट हेयर, कितने शॉर्ट? आदित्य उसे कहता है नहीं, उतना डिटेल्स में तो मुझे नहीं पता। क्या तुम किसी को जानते हो जिसका शॉर्ट हेयर है? मीना थोड़ा सोचती है और कहती है कि हाँ, उसे 2% के बारे में पता है लेकिन वो शॉर्ट नहीं है। आदित्य उसे पूछता है उस नाइट ड्रंक होकर जब तुम घर आए थे तुमने डोर लॉक किया था? मीना उसे कहती है कि नहीं, वो ड्रंक थी और इसीलिए उसने शायद डोर बंद करना भूल गया था। आदित्य उसे कहता है तब तो हर किसी के लिए बहुत आसान था उस नाइट तुम्हारे घर जाना। मीना उसे कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें तानफा को यहाँ पर बुलाना चाहिए, शायद वो भी कुछ हेल्प कर पाता। आदित्य गुस्सा हो जाता है और कहता है लिसन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता तो मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। मीना स्माइल करती है और कहती है अरे शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रही थी। क्या डोनट ने तुमसे और भी कुछ कहा? आदित्य उसे रिप्लाई करती है
हाँ, उसने कहा कि वो तुम्हें बहुत मिस करता है। सच? उसने सच में ऐसा कहा? मुझे पता था कि वो मेरे बिना नहीं जी सकता। क्या तुम उसे कुछ दिनों और के लिए रुकने के लिए कह सकते हो? मैं जब वापस जाऊंगी मैं उसे हक करूंगी। आदित्य उसे कहता है, ओह गॉड, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम उससे हक कैसे करोगे? मीना उसे कहती है, कम ऑन, मूड खराब मत करो, अब सिर्फ तुम ही हो जो हम दोनों के बीच कांटेक्ट करवा सकते हो। आदित्य उसे कहता है, गॉड, तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? मैं एक इंसान और एक भूत के बीच में फंसा हुआ हूँ। बाय द वे, तुम बहुत सालों से उसके साथ रहते आए हो, तुमने सोचा कि तुम क्या करोगे? मीना उसे कहती है, पता नहीं, मैं किसी और के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा बहुत मन था कि मैं उससे ही शादी करूं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू सून, टाटा।